हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है ना 12th क्लास का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसको पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चेंज इन PSR। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का हिंदी में मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। और PSR का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी बिजनेस के अंदर या फर्म के अंदर बिजनेस के अंदर या फर्म के अंदर मौजूद पार्टनर्स, ये दो पार्टनर हम बना रहे हैं जो मौजूद है। यह एक बिजनेस है, यह एक फर्म है, जिसके अंदर एक फर्म है, कोई भी फर्म है, XYZ कोई भी फर्म है, ठीक है। इसके अंदर दो पार्टनर है, एक किशन हो गया और ये रवि हो गया, किया। और इनका जो रेशियो है वह 2:1 है। और ये कहाँ लिखा है 2:1? तो एग्रीमेंट में लिखा है। तो बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर मौजूद पार्टनर्स यदि यह अपना PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर ये चेंज करते हैं या बदलाव करते हैं, जैसे 2:1 है, इन्होंने अपना रेशियो कर लिया 1:1, चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो इसका इफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? असर। इसका इफेक्ट यानी असर कहाँ कहाँ पड़ेगा। और बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, सीखना है, समझना है। तो हम लोग जो है ना, हम लोग पिछले कई दिनों से चेंज इन PSR से रिलेटेड कई वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। चेंज इन PSR के बारे में पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझाए हैं। फिर अलग अलग कंसेप्ट को हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर PSR जो है अगर प्रॉफिट से रेशियो अगर चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। गुडविल में भी बताया था हम कि गुडविल दो तरह का होता है, एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल, एक नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होता है। फिर हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़े थे ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के बारे में, कि अगर PSR चेंज होता है तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज के बारे में हम लोग पढ़े हैं। फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी के बारे में पढ़े हैं कि अगर PSR चेंज होता है पार्टनर के बीच में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो हम पार्टनर से पूछते हैं। इस पे जो है ना हम लोग लगभग कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं बाबू। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि गो टू बैक यानी पीछे जाइए और वो सारी वीडियो देख लीजिए। सारी वीडियो एक दिन में देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर? हम लोग इसके अंदर जो है ना स्पेशल रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। स्पेशल रिजर्व मतलब स्पेशल मतलब क्या होता है? खास। रिजर्व मतलब होता है, रिजर्व मतलब सुरक्षित कर देना, मतलब जमा कर देना, तो मतलब खास कुछ रिजर्व बनाना। और इसके अंदर हमने बताया था कि ये स्पेशल रिजर्व में दो स्पेशल रिजर्व जो है ना मोस्ट है, जो आपको मतलब जैसे कि अगर PSR चेंज होता है या फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आता है या फर्म के अंदर से कोई पार्टनर रिटायर करता है या कोई पार्टनर फर्म के अंदर डेथ कर जाता है, तो उस केस में ये बैलेंस शीट के अंदर ये दो रिजर्व अगर दिखता है तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल रिजर्व। इस स्पेशल रिजर्व में दो रिजर्व तो भाई मस्ट है, मतलब देता ही देता है, कभी एक देगा कभी दोनों दे देगा। तो कैसे उसका इलाज करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, उसको देखेंगे। पहले स्पेशल रिजर्व का नाम लिख लेते हैं। पहला स्पेशल रिजर्व का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व की जगह पे फंड भी कह सकते हैं, कहीं कहीं रिजर्व में देकर फंड दे देता है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं WCR या F। वर्कमैन, W से वर्कमैन, C से कंपनसेशन और रिजर्व। यह मतलब किसी न किसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। अभी हम देखते हैं दूसरा जो नाम है स्पेशल रिजर्व में, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व या फंड, यानी IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन
रिजर्व, FS, ये बंसी बना दिए, हर्षिका बना दिए। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों जो होता है ना, ये प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। यानी फॉर्म को जब प्रॉफिट होता है ना, तो अपने प्रॉफिट में से, भाई फॉर्म को प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए फॉर्म को प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट किसे बांटती है? पार्टनर को देती है। और प्रॉफिट बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाती है। तो प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट नहीं बांटती है, उसमें से कुछ क्या करते हैं, कुछ कुछ अमाउंट जो है ना निकाल के अलग अलग दो मटका बनाती है। ये मटका है, समझ लीजिए, ये दो मटका है, दो मटका बनाती है। और मतलब फॉर्म बनाता है और इसके अंदर जो है कुछ अमाउंट डाल देता है। एक मटका का नाम देता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक मटका का नाम देता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। मतलब फ्यूचर में अगर किसी तरह का वर्करों से रिलेटेड अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है, मतलब वर्कर से रिलेटेड कुछ तरह का अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इस मटका की यूज किया जाएगा। उसी तरह इन्वेस्टमेंट के नाम पर यह फंड बनाया जाता है। तो ये दोनों, ये पहला जो है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वर्कर के नाम पे बनाया जाता है। और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो है, यानी एक मटका जो है, एक किसके नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे बनाया जाता है। और इससे भी मतलब एक तो प्रॉफिट का पार्ट होता है, दूसरा इसे भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, मतलब ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। यानी जिस मकसद के लिए इसे निकाला गया, जैसे वर्करों के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व निकाला गया है और इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनाया गया है, तो अगर जिस मकसद के लिए निकाला गया, अगर उस मकसद में ये खारा नहीं उतरा, मान लीजिए 22-23 है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 है, 22-23 में फर्म को प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, फर्म को प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का, ऐसे बनाया था L लाख। इसमें से क्या हुआ ना, 50,000 रुपया तो वो वर्कर 50,000 का करती है, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व के नाम पे पैसा निकालती है और मटका में डाल देती है कि वर्करों के वेलफेयर के लिए। दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के एक मटका बनाती है और उसमें 50,000 रुपये डाल देती है। बाकी 4 लाख जो कंपनी है ना, 4 लाख कंपनी है, वो पार्टनर को उनके रेशियो में 2:1 में बांट देती है। ठीक है, तो अगर जिस मकसद के लिए निकाला गया, मान लीजिए वर्कर पूरे 22-23 में कोई वर्कर नहीं आया, 1 रुपया भी डिमांड नहीं किया, या हमने कहीं पैसा शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, हमने मतलब कंपनी ने, फर्म ने कहीं शेयर मार्केट में पैसा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो अगर ये मार्केट वैल्यू अगर 1 लाख ही रहता है, मतलब बेचने गया तो 1 लाख में ही बिका, तो इसमें कोई गिरावट नहीं हुआ, कोई कमी नहीं हुआ। इसका मतलब जिस पर्पस के लिए निकाला गया कि भाई इन्वेस्टमेंट अगर वैल्यू गिरता है ना, मार्केट में इसका वैल्यू गिरता है, तो वहाँ से उसका एडजस्टमेंट जो है ना इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से किया जाएगा। तो किसी प्रकार की गिरावट नहीं हुई, किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, तो फिर इसका यूज नहीं हुआ, तो फिर इससे जो है ना पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। यानी एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हमेशा जो है ना, जैसे ईयर इंड होगा, ये मटका को तोड़ देना है, हमेशा मटका को तोड़ना है, यानी फर्म के लिए लायबिलिटी है, इसका मतलब लायबिलिटी क्रेडिट साइड, लायबिलिटी का मतलब क्या है, क्रेडिट, तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। तो अलग अलग केसेज में सीखेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक पिताजी है, ठीक है, किसी के भी पिताजी हो सकते हैं, हमारे पिताजी, आपके पिताजी, किसी के भी पिताजी है, ठीक है। ये महीना के जो है इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्ना सा मुन्ना सा, ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, छोटा फैमिली है। और इन पिताजी जो है ना, महीने की जो सैलरी है ना, सैलरी पता है कितना कमाते हैं, सैलरी है 50,000 रुपया कमाते हैं। तो 50,000 में से हर महीने 5,000 रुपये क्या करते हैं ना, डिडक्ट करते हैं, यानी माइनस करते हैं, और एक मटका बनाते हैं, एक गुल्लक बनाते हैं, या बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाते हैं और वहाँ पे पैसा जमा करते हैं। इस पर्पज से कि जब दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो इनके एजुकेशन में अगर पैसा एक कमी आएगी ना, तो यहाँ से इस्तेमाल किया जाएगा, इस मटका को फोड़ेंगे और इनके मतलब बच्चों के पढ़ाई में लगाएंगे। उसी तरह फर्म में जो है ना, वो भी जब प्रॉफिट कमाती है ना, तो अलग अलग नामों से जो है कुछ रिजर्व बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रिजर्व। ये 2 स्पेशल रिजर्व तो है, क्वेश्चन में भी देगा। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में तो कल हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व के बारे में। क्या, INVESTMENT, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन, FLUCTION,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, यानी IFR के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसका मकसद क्या है, फर्म पैसा क्यों निकालती है, मतलब फर्म जो है प्रॉफिट में से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम में गुल्लक बनाती है और उसमें क्यों डालती है। देखिए कई बार क्या होता है, फर्म जो होता है ना कुछ पैसे क्या करता है, वह इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। जैसे शेयर मार्केट में फर्म जो है ना शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो ये कहाँ दिखाएगा, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया कहाँ दिखाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएगा। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी होता है और राइट हैंड साइड में एसेट्स होता है। और बैलेंस शीट की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है, ये ईयर के इन में बनाया जाता है एक पार्टिकुलर डेट को, और एसेट साइड में जितने भी एसेट लिखते हैं ना वो हमेशा कॉस्ट पे लिखते हैं। तो फर्म जो है ना एक इन्वेस्टमेंट किया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है 1 लाख रुपया। तो जरूरी नहीं है, शेयर मार्केट में क्या होता है ना, कभी भाव बढ़ता है तो कभी घटता है, यानी यही 1 लाख रुपये 1,05,000 हो सकता है, कभी 95,000 हो सकता है। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा, फर्म ने सोचा कि अगर इन्वेस्टमेंट में अगर मार्केट वैल्यू में अगर किसी तरह की गिरावट होती है यानी कमी होती है, तो इस गिरावट की जो भरपाई है ना, इसके भरपाई के लिए मैं एक गुल्लक बनाता हूँ, उसका नाम रख दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है क्योंकि प्रॉफिट में से निकाला है, तो कहाँ दिखाएगा, राइट साइड में, मतलब लायबिलिटी साइड में दिखाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से 15,000 रुपया निकाला कि अगर किसी तरह की गिरावट होती है तो इस इन्वेस्टमेंट से हम मेकअप करेंगे, मैनेज करेंगे। अब अलग अलग केसेस देखते हैं, चलिए कि कैसे ट्रीट करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी स्पेशल रिजर्व देना, ये कब देगा, हमेशा या तो PSR चेंज हो रहा है पार्टनर के बीच में, या कोई पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, या कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, या कोई पार्टनर डेथ कर जाता है ना, तो उस केस में ये सब क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो हमेशा जो है ना गुल्लक को तोड़ देना है, क्या करना, तोड़ना है। तो चलिए ये फर्म पहला केस है, केस नंबर 1 देखते हैं। केस 1 क्या है, केस 1 कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि नो एडिशनल, मतलब कोई अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में मार्केट वैल्यू में कुछ नहीं बताया। मार्केट या कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू यानी MV जो है 1 लाख ही है, यानी 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। फर्म ने ये इन्वेस्टमेंट को बेचने गया ना, तो 1 लाख रुपया में ही बिका, यानी किसी तरह की गिरावट नहीं हुई है भाई। 1 लाख के मार्केट में भी इसका वैल्यू 1 लाख ही है, यानी किसी प्रकार की गिरावट नहीं है। इसका मतलब हमने इस जिस पर्पस के लिए बनाया था इसका काम नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमेशा तोड़ देंगे। तोड़ने के लिए क्या है, एक क्रेडिट है ना, लायबिलिटी का मतलब क्या है, क्रेडिट, इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और किससे बांट देंगे, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन पार्टनर, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। कौन सा पार्टनर, तो जो 2 पार्टनर है ना, किशन और रवि, यहाँ पे किशन और रवि 2 पार्टनर है ना, इनके रेशियो में बांट देंगे। और किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। किस कौन से अमाउंट को, तो मार्केट मतलब ए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, ए वाले को 15,000 रुपया को, क्योंकि इसका यूज नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में इसका वैल्यू गिरा ही नहीं। ये पहला केस हो गया। चलिए दूसरा केस देखते हैं। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, केस नंबर 2 कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट MV लिख दे, MV का मतलब मार्केट वैल्यू कितना हो गया पता है, 90,000 हो गया। यानी जब फर्म जो है ना इन्वेस्टमेंट को बेचने गया ना, तो पता है कितना में बिका, 1 लाख का चीज़ है 90,000 में बिक रहा है, यानी 10,000 रुपये में कमी आ रहा है, यानी हमारा एसेट 10,000 रुपये से गिर गया। तो अगर हमें रिजर्व नहीं बनाए होते ना, तो हमारा तो एसेट गिर गया, तो हम क्या करते हैं, एक तरह का नुकसान हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हैं। लेकिन मैंने एक गुल्लक बना रखे थे, मैंने मतलब फर्म ने एक गुल्लक बना रखे थे कि भाई अगर किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में कमी आती है ना, 15,000 रुपया तक ये झेल लेगा।
यानी 15,000 रुपये तक का मैनेज एक करेगा। उसके बाद अगर और ज़्यादा ही है, मान लीजिए 20,000 है, 25,000 है, 30,000 का नुकसान हो रहा है, तो फिर उसे नुकसान में दिखाइएगा। लेकिन 15,000 तक मैं झूल लूँगा, क्योंकि 15,000 रुपया गुल्लक में पड़ा है। और गुल्लक जो है ना ज़्यादा भी रख सकता है, यानी फर्म जो अपने प्रॉफिट के मुताबिक वह गुल्लक में रुपया रखता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गुल्लक मटका को तोड़ेंगे। तो मटका तोड़ने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना रुपया, 15,000 रुपया। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया से गिर गया, यानी मार्केट में तो 90,000 रुपया मिलेगा, 10,000 रुपया नहीं मिलेगा। यानी 10,000 रुपये से एसेट कम हो रहा है, तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करेंगे। कितना, 10,000 रुपया। ठीक है, बाकी कितना बच गया अभी, मतलब मटका में कितना रुपया बच गया, 5,000 रुपया बच गया। तो ये 5,000 रुपया कौन लेगा, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो टू पार्टनर, यहाँ पे समझिए, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। कितना, 5,000 रुपया, क्योंकि गुल्लक में 5,000 रुपये पड़ा है। और किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। और जब हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे ना, जब हम आगे बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहाँ पे भी एसेट दिखाएंगे, क्योंकि ये तो खत्म हो गया, तो वहाँ तो दिखाएंगे नहीं, ये तो बांट दिए, खत्म हो गया, दिखाएंगे नहीं। लेकिन रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिखाएंगे, मार्केट वैल्यू दिखाएंगे, क्योंकि 15,000 बच गया ना, 10,000 से कम हो गया, 90,000 बचा ना, तो एसेट साइड में 90,000 ही दिखाएंगे। तीसरा एक और केस देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्ट किया गया 1,00,000 रुपया, और गुल्लक में कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व में कितना रुपया रखे हैं, 15,000 रुपया रखा गया। ठीक है, तो तीसरा केसेज देखते हैं। तीसरा केस कह रहा है, तीसरा केसेज नंबर 3 केस, तीसरा केस कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू पता है कितना है, 20,000 रुपया। मतलब 20,000 कह रहे हैं, 80,000 रुपया, सॉरी 80,000 रुपया कह रहे हैं। कि मान लीजिए फर्म जो है ना इन्वेस्टमेंट बेचने गया ना, तो 80,000 रुपया ही मिल रहा है। यानी 1,00,000 का चीज़ कितना मिल रहा है, 80,000 मिल रहा है। यानी 20,000 रुपया से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में गिरावट हो रहा है, यानी कमी आ रही है 20,000 में। तो 15,000 रुपया तो एक ये झेल लेगा, क्योंकि ये गुल्लक बनाया गया, ये झेल लेगा 15,000 रुपया। 5,000 का और ज़्यादा नुकसान हो गया तो उसे हम एक खर्चा दिखा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुल्लक फोड़ेंगे। फोड़ने के लिए क्या करते हैं, लायबिलिटी है तो डेबिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देते हैं। और एसेट कितना से गिरा, 20,000 से गिरा ना, तो टू यहाँ पर कर देते, टू इन्वेस्टमेंट। एसेट बढ़ता है, डेबिट घटता है, तो क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट। एसेट घटता है तो क्रेडिट करेंगे। कितना घट गया, 20,000 रुपया घट गया। यानी मार्केट में कितना रुपया पड़ा है अभी, मतलब एसेट कितना पड़ा है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट कितना का पड़ा है, 80,000 रुपये का। तो अगला साल जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज बैलेंस शीट, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पता है कितना दिखाएंगे, 80,000 रुपये दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट मतलब रिजर्व में कितना पड़ा, 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया तो एडजस्ट कर लिया, बाकी 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो नुकसान को कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। जब रीवैल्यूएशन, जब देखिए जब पार्टनर के बीच में पीएसआर चेंज होता है, या फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर का एंट्री होता है, या फर्म के अंदर से कोई नया मतलब कोई पार्टनर रिटायर कर जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट और लायबिलिटी का रिवाइज करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या एक नॉमिनल नेचर का ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। तो कितना का नुकसान हो, 5,000 का नुकसान हो गया ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, डेबिट करेंगे 5,000 रुपया। तो जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना, मान ली ए एंट्री करेंगे, ए एंट्री करेंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। मान लीजिए पार्टिकुलर्स हो गया और ये अमाउंट हो गया, फिर ये पार्टिकुलर्स हो गया और अमाउंट हो गया, एक क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। तो डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे, टू इन्वेस्टमेंट, कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना से कम हुआ है, 5,000 रुपये से कम हो गया, 5,000 रुपये से कम हो गया। ऐसे करेंगे। और रिवाइज जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट रिवाइज करेंगे ना, तो हमारा ये हो गया, मान लीजिए कि ये लायबिलिटी हो गया,
और ये एसेट्स हो गया, इधर अमाउंट लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में एसेट्स तो लिखेंगे क्योंकि भाई हमने गुल्लक फोड़ दिया, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो लिखेंगे नहीं, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। लेकिन कौन सा लिखेंगे? मार्केट वैल्यू लिखेंगे। कितना मार्केट वैल्यू? 80,000 है ना, तो 80,000 लिखेंगे। 3 केस हो गया। चौथा केस देखिए, केस नंबर 4 आपकी कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट INVESTMENT इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पता है कितना हो गया? 1 लाख था ना, 1,10,000 रुपये हो गया। यानी इस बार क्या हुआ? 10,000 रुपये का इंक्रीज हुआ है। यानी इस बार गिरा नहीं, इस बार बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो बढ़िया है भैया, बढ़ गया है तो बढ़िया है। तब क्या करें? सबसे पहले तो हर हाल में सबसे पहले मटका तोड़ना है। मटका तोड़ेंगे तो क्या करेंगे भाई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कर देंगे तो टूट जाएगा। तो करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किस भाई प्रॉफिट का हिस्सा है। प्रॉफिट में किसका अधिकार है भाई? 2 ही आदमी का, किशन और रवि का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हटा देंगे 15,000 रुपया और ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे। ठीक है। दूसरा के यहाँ पे दूसरा एक और एंट्री होगा आपकी। क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये से बढ़ा है, तो बढ़ा है तो भाई बढ़ा, एसेट बढ़ गया। और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कौन सा एसेट बढ़ा है? इन्वेस्टमेंट बढ़ा है ना, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना से बढ़ा है? 10,000 रुपये से। तो जब 10,000 से बढ़ा है तो इनकम हो गया, और इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, तो टू करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी इस बार मटका के यूज नहीं हुआ तो मटका बांट देंगे, क्योंकि जिस मकसद के लिए मटका बनाया गया था, जिस मकसद के लिए रिजर्व बनाया गया था, उसका काम नहीं हुआ, वो काम में यूज नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, बांट देंगे। ठीक है। तो अब जब हम रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना लिखेंगे? 1 लाख था, अब 1,10,000 है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू 1,10,000 लिखेंगे। और इस बार इनकम हुआ है ना, तो इनकम क्रेडिट साइड में बाई कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट। कितना से? कि अभी इस बार इन्वेस्टमेंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना, तो उधर दिखा देंगे कि 10,000 का फायदा हुआ है। ऐसे करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बाबू। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है या लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं है, तो हम हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, आप मेरे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, बाय बाय।